हेलो एवरीवन। आज हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखो क्या है, ये एक सर्किट गिवन है आपको, ठीक है। इस सर्किट के अंदर हमें कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस इन दी सर्किट, मतलब इस सर्किट के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस है वो बताना है आपने। सेकंड है टोटल करंट इन दी सर्किट, टोटल करंट बताना है इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। थर्ड पॉइंट है करंट अक्रॉस 18 ओम, जो 18 ओम है इसके अक्रॉस में करंट की वैल्यू बतानी है आपने कितनी है। फोर्थ है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच बैटरी, यानी ये जो दोनों बैटरीज लगी हैं हमारे पास में, इन दोनों के अक्रॉस में हमें इसका पोटेंशियल बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो बैटरी लगा रखी हैं, तो आपको पता है कौन सा केस है ये। यहाँ पे 24 वोल्ट की है और यहाँ पे 12 वोल्ट की है, तो किसका केस है ये, चार्जिंग का केस है। और चार्जिंग के अंदर टीपीडी की वैल्यू क्या होती है, ईएमएफ से ग्रेटर होती है। और फॉर्मूला आपको पता ही है, लास्ट वाले वीडियो के अंदर भी हमने एक न्यूमेरिकल किया था। अब सबसे पहले देखो क्या है, टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट एंड टोटल करंट, ये दोनों तो आप बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर लोगे इसके अंदर। देखो सबसे पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। फर्स्ट है टोटल रेजिस्टेंस बताने से पहले यहाँ पे देखो एक बार, ये तीनों जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये तीनों रेजिस्टेंस हमें पता है कि इसमें लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। और पैरेलल के अंदर कैसे करते हैं हम कैलकुलेट, मैं इसको इस पूरे इतने से सर्किट को कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको आर डैश से डिनोट कर रही हूँ। तो पैरेलल में कैसे करते हैं, 1/r डैश, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/r डैश इज इक्वल टू 1/18 प्लस 1/9 प्लस 1/6, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम सोल्व करोगे यहाँ पे 2 + 3, टोटल कितना बन गया आपके पास में यहाँ पे 6/18, और 6/18 इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ गया 1/3। ये 1/3 किसकी वैल्यू आई है, आर डैश की वैल्यू है, तो 1/r डैश की वैल्यू है, तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3, क्योंकि इसको भी ऊपर लेके जाएंगे ना। यानी ये आ गया आपका इतना सा, ये जो सर्किट है हमारे पास में, इसको हम अब डायरेक्ट यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ठीक है। अब एक बार सर्किट ड्रॉ करते हैं। इससे पहले सर्किट ड्रॉ करने से पहले इसको हम थोड़ा और स्मॉल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 24 वोल्ट की बैटरी लगी है और यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। अब आपको पता है ये चार्जिंग का केस है, तो 24 वाली क्या करेगी, 12 वोल्ट को क्या करेगी, चार्ज करेगी। तो करंट की डायरेक्शन इस टाइप से बनेगी, और इस टाइप से अगर करंट की डायरेक्शन बनेगी, उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, नेट वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो नेट वोल्टेज कितनी आ जाएगी आपके पास में, नेट वोल्टेज कितनी आ जाएगी, ऊपर कितनी लगी है 24 की और नीचे कितनी है 12 वोल्ट की। और कनेक्शन पे ध्यान करो, अब यहाँ पे भी पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव, सेम सेम टर्मिनल ऐड है, सेम टर्मिनल ऐड है। तो क्या करते हैं हम, जो ज़्यादा है उसमें से क्या करेंगे हम, जो कम है उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 24 - 12, तो आपके पास में आंसर ये नेट वोल्टेज कितनी आ जाएगी 12 वोल्ट आ जाएगी। अब इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और भी ईजी हो जाएगा फिर। ये बैटरी हमारे पास में, ये इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कितना इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, यहाँ पे ये ड्रॉ कर रखा है पहले ही डायग्राम। तो इसके अंदर ये स्मॉल आर से बता रखा है, तो स्मॉल आर से बता रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। और ये कितना आ जाएगा 1.5 ओम, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, सॉरी इसकी वैल्यू मैंने लिखी नहीं यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी है 3.5 ओम, ये 3.5 ओम है। इसके बाद में यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये कितना है 3 ओम है। और ये वाली हमने सोल्व करी दी, नेट वोल्टेज सोल्व कर ली ना, यहाँ पे जो टोटल बैटरी जो वोल्टेज होगी हमारी वो 12 वोल्ट की होगी। और यहाँ पे हमने ये जो सर्किट है ये सोल्व कर ली, इसकी वैल्यू कितनी लगा सकते हैं हम, यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अब आपके माइंड में एक चीज़ ध्यान आ रही होगी कि यहाँ पे देखो, जो बड़ी बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, और जो छोटी बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैंने फैक्टर्स बताए थे ना, जो फैक्टर अफेक्टिंग बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके अंदर बताया था कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा ये। तो इसके अंदर मटेरियल अच्छा होगा तभी इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और इसके अंदर थोड़ा मटेरियल इससे कम अच्छा है, ठीक है, तभी इसकी वैल्यू क्या है, कम है रेजिस्टेंस की वैल्यू। आगे इतना समझ में। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब हमने टोटल रेजिस्टेंस अब इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं ना। देखो यहाँ से करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो सारे जो रेजिस्टेंस हैं वो सारे सभी के अंदर क्या है, सेम जा रहा है ना। यहाँ से करंट सेम जाएगा, यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। करंट अगर सेम है तो किस में होता है, सीरीज में होता है,
ठीक है। तो मतलब सारे रेजिस्टेंसेस किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, डायरेक्ट ऐड कर दो यहाँ पे 1.5 प्लस 3.5 प्लस 3 प्लस 3। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे ये इंटरनल रेजिस्टेंसेस लगे हुए थे, क्योंकि इसके अंदर शो कर रखे हैं। तो इसके अंदर शो कर रखे हैं तो इसके अंदर हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और ये इनके अंदर शो कर रखे हैं तो हमें ये इसके अंदर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सीरीज में है सारे। अब यहाँ पे देखो, इनको कैलकुलेट करोगे कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, 11 ओम। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट आपका। अब सेकंड पॉइंट देखो क्या है, टोटल करंट इन दी सर्किट। टोटल करंट बताना है, और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, सॉरी अकॉर्डिंग टू ओम्स ला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ से हम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, V बाई आर, ये वाली आ जाएगी। और V की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, कितनी आई हमारे पास में, 12 वोल्ट है। जो नेट वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है। और अपॉन में R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, इस सर्किट के अंदर कितना है रेजिस्टेंस टोटल, 11। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 12/11 एम्पियर। ये आ गया आपके पास में करंट की वैल्यू, टोटल करंट की वैल्यू। ठीक है, 2 पार्ट कैलकुलेट। अब थर्ड पार्ट देखो क्या कहता है, थर्ड पार्ट है करंट अक्रॉस 18 ओम। जो 18 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा है उसके अक्रॉस में हमें करंट कैलकुलेट करना है। ये जो 18 ओम का जो लगा है रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस में करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब एक बार इस डायग्राम पे ध्यान दो कि हमने ये वाला डायग्राम शॉर्ट में ये वाला बना दिया था, डायग्राम शॉर्ट करके इन सभी की वैल्यूज 18 ओम की अक्रॉस में ही कैलकुलेट करेंगे हम। इन सभी की वैल्यूज कैलकुलेट करके हमने यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया था। अब ये सारे रेजिस्टेंस किस में है, सारे रेजिस्टेंस किस में है, ये सीरीज में है। और सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है और पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट। अगर मैं इसका पोटेंशियल निकाल दूँ 3 ओम के लिए, अगर मैं 3 ओम के लिए पोटेंशियल निकाल दूं, जो 3 ओम का जो पोटेंशियल होगा वही इन तीनों का पोटेंशियल होगा, क्योंकि तीनों किस में है, पैरेलल में है। और पैरेलल के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो हमें 3 ओम के अकॉर्डिंग में क्या निकालना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। उसके लिए पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं एज ऑल रेजिस्टेंस इन सीरीज, सो करंट across individual resistor is same। यानी करंट क्या रहेगा, इन सभी के अंदर सेम रहेगा, क्योंकि ये सारे किस में है, सीरीज में है। और सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। बट पोटेंशियल या फिर वोल्टेज बोल सकते हैं हम, इज डिफरेंट। करंट सेम होता है सीरीज के अंदर, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिफरेंट। अब अगर हम 3 ओम के अक्रॉस में अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो इन तीनों के लिए पोटेंशियल भी क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, क्योंकि हमने टोटल करंट तो कैलकुलेट कर ही रखा है इसके अंदर। अब हमें इसके अकॉर्डिंग में पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, पोटेंशियल वोल्टेज बोल सकते हैं। सो वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम, 3 ओम के अकॉर्डिंग में वोल्टेज कितनी हो जाएगी, V इज इक्वल टू कितना होता है, आई आर। और आई कितनी है इस पूरी सर्किट के अंदर, 12/11। और आर कितना है, 3 ओम है, 3 ओम है ना हमारे पास में आर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनटू में 3, V इज इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं हम इसके अकॉर्डिंग में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग में हमने वोल्टेज कैलकुलेट की है। V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। और आई की वैल्यू कितनी होती है, 12/11 कैलकुलेट कर रखी है। और आर की वैल्यू कितनी है, 3 ओम। तो यहाँ पे कर दिया हमने। अब इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 36/11। क्या कैलकुलेट किया, ये वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, वोल्ट। आगे इतना समझ में। अब आगे देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे बता सकते हैं क्योंकि ये तीनों किस में है, पैरेलल में है। तो 18 के अक्रॉस में कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एज इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम। पैरेलल के अंदर वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, वोल्टेज इज सेम। सो अक्रॉस 18 ओम वोल्टेज। अब 18 ओम जो रेजिस्टेंस हमारे पास में, उसके अक्रॉस में वोल्टेज कितनी हो जाएगी, इसके अक्रॉस में कितनी हो जाएगी। अभी हमने 3 ओम के लिए कैलकुलेट की, 3 ओम के लिए कितनी आई थी आपके पास में, 36/11 आई थी। तो 18 के लिए भी क्या रहेगी, सेम, क्योंकि पैरेलल के अंदर वोल्टेज क्या रहती है, सेम। ठीक है, तो 18 ओम के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इनटू में क्या आ जाएगा आपके पास में,
रेजिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं हम 18 ओम के, सॉरी वोल्टेज तो सेम है हमारे पास में, अब करंट कैलकुलेट कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखो बता रखा है ना, सॉरी करंट अक्रॉस 18 ओम, करंट कैलकुलेट कर रहे हैं हम। करंट कैलकुलेट करोगे यहाँ पे आई लिखेंगे, V इज इक्वल्स टू कितना होता है, आई आर होता है, और आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे V बाई आर आ जाएगी, और V की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 36/11, क्योंकि तीनों पैरेलल में है तो सेम रहेगी, और R की वैल्यू कितनी है 18 के लिए कर रहे हैं, तो अपॉन में R है, तो यहाँ पे अपॉन में कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, 18 टू जा कितना हो जाएगा 36, यहाँ पे 2 से कैंसिल, ये आ जाएगा 2/11 एम्पियर, ये आ जाएगा आपके पास में करंट आ जाएगा किसके अक्रॉस में 18 ओम के अक्रॉस में। अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच बैटरी, जो दोनों बैटरीज लगी हुई हैं हमारे पास में, इन दोनों के अकॉर्डिंग में हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पे लिख दिया पोटेंशियल अक्रॉस 12 वोल्ट, एंड यहाँ पे लिख दिया पोटेंशियल अक्रॉस 24 वोल्ट। ठीक है, इन दोनों के अकॉर्डिंग में हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। उससे पहले एक बार यहाँ पे देखो 12 वोल्ट के लिए कैलकुलेट करोगे, जब 12 वोल्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास में 2 बैटरीज लगी हुई हैं। ठीक है, 2 बैटरीज लगी हुई, तो ये वाली बैटरी क्या है बड़ी है इससे, और बड़ी है तो मतलब ये इसको क्या करेगी चार्ज करेगी, यहाँ पे चार्जिंग का केस बन रहा है, और चार्जिंग के केस के अंदर आपको पास फॉर्मूला क्या था V इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू V माइनस आई आर, फॉर्मूला ध्यान रखना है आपने, E इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा V माइनस आई आर। अब 24 वोल्ट के लिए 24 बड़ी बैटरी तो यही है, ये चार्जिंग का केस नहीं है यहाँ पे, इसके लिए चार्जिंग का केस नहीं है ना इसके लिए, तो इसके लिए हम सिंपल फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे E इज इक्वल्स टू V प्लस आई आर। अब सिंपल इनके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है आपने, यहाँ से V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो V इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये इधर माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, E प्लस आई आर, और E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12 है, ये EMF है, और ठीक है ये इसको चार्ज कर रही थी इसलिए ये वाली यूज़ की थी हमने। E की वैल्यू कितनी है 12, प्लस I की वैल्यू कितनी है ये आपके पास में, I हमने टोटल करंट कैलकुलेट किया था, टोटल करंट कितना आया था 12/11, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 12/11, और इंटू में इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम है, तो इंटू 3। अब इसको सोल्व कर लो क्या आ जाएगा, देखो 12 प्लस 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36/11। अब इसका एलसीएम कैलकुलेट करो, एलसीएम कितना आ जाएगा 11, और 11 12 जा इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम करोगे तो यहाँ पे 132 प्लस 36, ये कितना बन जाएगा आपके पास में 168/11। अब इसको आप सोल्व कर लो, यहाँ पे इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 15.2 वोल्ट। ठीक है, अब इधर वाली सोल्व करो, अब V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगी माइनस में, तो E माइनस कितना हो गया आपके पास में आई आर, V इज इक्वल्स टू E, E की वैल्यू E क्या है यहाँ पे, अब ये वाला यूज मत कर लेना क्योंकि हम यहाँ पे 24 वोल्ट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, और 24 वोल्ट यानी इस बैटरी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे EMF ये रहेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्योंकि हम TPD तो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, 24 माइनस आई की वैल्यू कितनी है 12/11, और आर की वैल्यू इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1.5 है, 1.5 है, तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए मैं अपॉन में क्या कर देती हूँ 10 कर दिया यहाँ पे। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, जो जो कैंसिल हो रहा है 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से फिर हो जाएगा, फिर 5 3 जा 15। ठीक है, V इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखो अब कितना आ जाएगा 24 माइनस 6 3 जा 18/11, एलसीएम 11 मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 264 माइनस 18, सोल्व करोगे यहाँ पे 246/11, और जब इसको आप सोल्व आउट करोगे कितना आ जाएगा 22.3 वोल्ट। ठीक है, अब देखो ये चार्जिंग का केस था आपका, चार्जिंग का केस था, तो जो एक्चुअल जो वोल्टेज थी आपके पास में, जो EMF थी, जो TPD है वो उससे ग्रेटर होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखो 12 वोल्ट थी, और TPD कितनी है आपके पास में 15.2 वोल्ट, और ये चार्जिंग का केस नहीं था इसलिए EMF ज़्यादा है, और EMF कितना है इसके अंदर 24 है, तो आपका आंसर कितना है कम ही होना चाहिए ना, तो 22.3 वोल्ट। ये था आपका न्यूमेरिकल, थोड़ा लेंथी न्यूमेरिकल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।